सोनीपत के राई गांव में बंगाली क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग ने सूचना के बाद रेड की, जहां से भ्रूण हत्या करवाने के सबूत के साथ साथ क्लिनिक से प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद की गई। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर राई थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। सोनीपत और फरीदाबाद के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर राई गांव में रेड की थी बंगाली क्लिनिक केस पर पीएमडीटी एक्ट के तहत। उस टीम ने एक बोगस ग्राहक बना के इसके पास बंगाली क्लिनिक पर भेजा था। इसको मुन्ना दास नाम का आदमी चलाता है। भ्रूण जांच के संबंध में उसने भ्रूण जांच का नियम है, कानून ने उसकी उल्लंघना की है। उस आधार पर एफआईआर दर्ज की है। उस मुन्ना दास को हमने गिरफ्तार किया। हरियाणा के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डेंगू से इस साल में हरियाणा में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में साल 2022 में अभी तक 6151 लोगों की डेंगू से रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। डेंगू के सबसे ज्यादा मामले पंचकुला और हिसार जिले में आए हैं। पंचकुला में अब तक 1787 और हिसार में 1208 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएमओ हिसार डॉक्टर गोविंद गुप्ता ने बताया कि जिले में सोमवार को डेंगू का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 1208 है। 1069 व्यक्ति डेंगू से रिकवर हो चुके हैं और फिलहाल जिले में 134 डेंगू सक्रिय मरीज हैं। जिले में डेंगू से अब तक 5 मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। डेंगू को लेकर हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीमें इसको लेकर लगातार फील्ड में काम कर रही हैं। हर वर्ष की भांति जैसे ये भी मलेरिया डेंगू का सीजन चल रहा है, तो हमारे भी कुछ केसेस हैं और लगभग इस बार हमने जो सस्पेक्टेड केस थे 4000 के सस्पेक्टेड केस थे, जिनमें से लगभग 1200 पॉजिटिव केस थे और हमारे सब रिकवर हो चुके हैं। लगभग आज के दिन में हम बात करें तो 170 के करीब जो इनएक्टिव है, मतलब ट्रीटमेंट चल रहा है और हमारी स्थिति पूरी नियंत्रण में है और हमें एमसीडी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल में मरीज की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। परिजनों ने जिसके बाद अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। परिजनों का अस्पताल प्रशासन पर आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीज की मौत हुई है, जिसके चलते लोगों ने कुरुक्षेत्र कैथल मार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारियों ने जाम खुलवाया और आश्वासन दिया कि शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। रहेगी क्योंकि रोड जाम करना पड़ेगा। देखो मजबूरियां, मरते हुए क्या करेंगे। हमारा भाई गया बड़े वाला, क्या करेंगे। बच्चों का बाप गया, दादा गया, बच्चों का क्या करेंगे। गरीब आदमी है, कोई इसकी वो नहीं है कि इसके इनकम सोर्सेज कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए ये सरकारी हॉस्पिटल बनाया, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में इतना बुरा कि डॉक्टर बलराज और आपके सामने दिख रहा है। अंबाला पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। ताजा मामला अंबाला कैंट दुधला मंडी से है, जहां पुलिस ने एक युवक को 53 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक पहले भी शराब के अवैध धंधे में सक्रिय रहा है। इस बार नारकोटिक्स सेल ने इसे काबू करते हुए अवैध शराब बरामद की है। एएसपी पूजा डावला ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर शराब के सैंपल लिए हैं, जिससे पता किया जाएगा कि यह शराब कहीं नकली तो नहीं।
प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए की है कि हमारा विशेष अभियान चल रहा है अवैध शराब तस्करी के अगेंस्ट, जो समय समय पर चलता रहता है। हमने सारी टीम्स को दिशा निर्देश दे रखे हैं इस रिगार्डिंग। तो 14 नवंबर को जो हमारी एंटी नारकोटिक सेल है सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह के अंडर, उनकी टीम ने जो है 651 बोतल लगभग 53 पेटी जो है शराब की हमने बरामद करी है एंटी नारकोटिक सेल। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर इलाके में एक मकान में रह रहे किराएदार और मकान मालिक के घर से लाखों रुपए की नकदी और सोने के गहनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस में शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि आदर्श नगर इलाके में बीती रात चोरों ने एक मकान में ताला तोड़कर मकान मालिक और किराएदार के यहां से 1 लाख से ज्यादा की नकदी और सोने के जेवरात चोरी कर लिए। वहीं आदर्श नगर थाना एसएचओ कुलदीप सिंह ने बताया कि मौके पर टीम भेजी गई है। जांच के बाद मामला दर्ज कर जल्द ही चोरों की तलाश शुरू कर दी जाएगी और आरोपियों को पकड़ा जाएगा। अब मैं सुबह अपने घर पे आया था 6 बजे 6:30 बजे करीब, और डेली की रूटीन मेरे यही है। अभी हम कुछ दिनों से जो है अपने ससुराल में रुके हुए हैं, तो मैं डेली आता हूँ सुबह 6 बजे 6:30 बजे करीब, नहा धो के पूजा पाठ करके अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। फिर आज जैसे मैं सुबह यहाँ पे आया तो मैंने सारा घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ देखा, अलमारी खोली हुई देखी, सारा सामान बिखरा पड़ा था। मेरे बेड के जो मेरा बॉक्स वाला बेड है तो उसमें से सारा सामान बाहर निकल रखा है। और फिर अलमारी में चेक किया, तिजोरी में से मेरा गोल्ड का वाइफ का गोल्ड का सेट था वो गायब है। और कौन सी जगह है? मम्मी के यहाँ पर सो रही थी कई दिनों से, क्योंकि मेरे भतीजी हुई है तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा काम था। अब सुबह ये यहाँ आ जाते थे, तो आज सुबह जैसे ये आए 6:15 बजे के करीब ये यहाँ आए हैं, तो उन्होंने मेरे को फोन करा कि तुमने आपको ताले नहीं लगाए, ताले लगा के नहीं गई। मैंने कहा मैं ताले लगा के गई थी। बोले यहाँ पे ताले के सारे गेट खुले पड़े हैं और सामान बिखरा पड़ा है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ 6:30 बजे तक मैं आई हूँ, देखा है तो ये सारा ताले लगे हुए हैं, तालों के साथ में काटा हुआ है कुंडियों को। हम सो रहे थे तो ये भाभी भैया आ गए ऊपर, उन्होंने देखी चोरी हो गई है। हम तीसरी मंजिल से दूसरी मंजिल पे शिफ्ट हुए हैं, शादी का घर है, तो हमारा आधा सामान नीचे आधा ऊपर है। तो वैसे तो आधा गोल्ड तकरीबन सारा सा गोल्ड हमारे ऊपर था, मगर बाई मिस्टेक वो एक बैग सामान एक बैग कपड़ों का समझ के नीचे रख गए। उसमें 1 लाख रुपए और एक सोने की अंगूठी और एक तगड़ी थी। आपके चोरी हुई तो अभी सूचना मिली है, अनुसंधानकर्ता मौके पर गया हुआ है और जो भी शिकायत मिलेगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो कितने की चोरी अभी कोई पता? अभी इस चीज के बारे में कुछ पता नहीं है लगा है। कह रहे थे वो 2 लाख रुपए चोरी है। अभी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शिकायत जैसे ही मिलते है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। चरखी दादरी जिले में बदलते मौसम के साथ मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि सिविल अस्पताल में प्रतिदिन कई लोग इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों को बदलते मौसम के साथ स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की अपील की जा रही है। इस दौरान डॉक्टर नरेश कुमार ने बताया कि बदलते मौसम के साथ ठंड का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण सिविल अस्पताल में ओपीडी की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। बदलते मौसम में ओपीडी हमारी काफ़ी बड़ी हुई है, तो इसमें मेरी यही हिदायत है कि भाई बच्चों का ध्यान रखें, जो स्पेशली छोटे बच्चे और बुजुर्ग हैं, क्योंकि आजकल जो हमारी जैसे हम रोज न्यूज पे भी देख रहे हैं कि AQI जो है वो हमारा AS का बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो ध्यान रखें, कहीं धूल वाले एरिया में ना जाएं, ठीक है। और अपना कपड़े भी थोड़ा गर्म सुबह अर्ली मॉर्निंग में और शाम को कपड़े अपना पूरे डाल के रखें, जिससे कि ठंड से बचाया जा सके।
नगर परिषद ने रेवाड़ी शहर को अंधेरे में तब्दील कर दिया है। सर्कुलर रोड समेत तमाम सड़कों पर लगाई गई स्ट्रीट लाइटों में अधिकतर लाइट लंबे समय से खराब पड़ी हैं। इन्हें कोई सुधारने वाला नहीं है। डीसी अशोक कुमार गर्ग ने सोमवार को लाइटों की हालत देखते हुए शहर में निकले। इसके बाद रेवाड़ी एसडीएम होशियार सिंह भी मौजूद थे। करीब 3 किलोमीटर तक डीसी ने लाइटों का निरीक्षण किया। इस दौरान 90% से ज्यादा लाइटें खराब मिली। शहर की मुख्य सड़कों पर भी अंधेरा रहना डीसी को भी अखर गया। उन्होंने नरम लहजे में परिषद जेई को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर लाइटें चालू हालत में होनी चाहिए। बेशक जेई ने इस समयावधि में काम पूरा करने की हामी भर दी है, मगर ये काम इतना आसान नजर नहीं आता, क्योंकि लोक निर्माण विभाग ने नगर परिषद के अधीन आई स्ट्रीट लाइटों के टेंडर होने की कोई जानकारी नगर पालिका की ओर से सार्वजनिक नहीं की गई है। मुख्य रूप से तो स्ट्रीट लाइट को लेके सारे जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि देखने में आया कि शहर में स्ट्रीट लाइट की हालत बहुत अच्छी नहीं है। तो इसलिए जिस भी डिपार्टमेंट का एरिया है उनको दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है। हरियाणा निवास में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर सीएम मनोहर लाल ने पीसी की। पीसी में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जानकारी दी। सीएम ने बताया कि 19 नवंबर से गीता महोत्सव का शुभारंभ होगा, जो 6 दिसंबर तक चलेगा। महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसका विषय अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती का जो कार्यक्रम, जो उत्सव कुरुक्षेत्र में हम कर रहे हैं, उसी के बारे में आपने जो मार्गदर्शन दिया है, जो इस प्रकार से उसकी जो व्याख्या की है और जैसे उसका एक महत्व बताया है, उस महत्व को ही सारगर्भित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए लगातार हम 5 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं हरियाणा में, क्योंकि गीता जी का संबंध, भगवान कृष्ण जी का संबंध, उनका कर्म क्षेत्र हरियाणा के साथ रहा है। तो हरियाणा और विशेष तौर पर कुरुक्षेत्र इसके लिए विश्वव्यापी एक जिसको कहना चाहिए कि एक स्थान बना है दर्शन का, और महत्व भी उसी प्रकार से बना है। तो ये कार्यक्रम से पूर्व जो प्रेस वार्ता हर वर्ष हम कार्यक्रम के लगभग 10 दिन पहले करते हैं। कभी दिल्ली की है तो कभी कुरुक्षेत्र में की है। इस बार ये तय हुआ चंडीगढ़ में आप लोगों के साथ वार्ता करेंगे। तो इसके अंदर हमको पता है कि कुरुक्षेत्र स्थान जो है वो अपनी पवित्र नदियों में से मां सरस्वती नदी उसी के किनारे पर है। वेदों का और पुराणों का जो प्रतिष्ठा हुई है वो सरस्वती नदी के कारण के किनारे ही हुई है। और ये सारा कुल मिलाकर हमारी सांस्कृतिक जो विचारधारा है, सांस्कृतिक जो हमारी जो एक पुरोधा है, उसके कारण से हम इसका हमेशा गुणगान भी करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का जो ये कार्यक्रम है, ये 5159 वर्ष पूर्व जो घटना हुई महाभारत की, उसको लेकर के ही हम इसको याद करते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं युद्ध के मैदान में और एक जीवन के सार के रूप में ये संदेश दिया था। न केवल ये उस समय के लिए था, बल्कि इसको मैं मानता हूं कि ये सार्वभौमिक, सार्वकालिक, ये हमेशा हमेशा के लिए है और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसी प्रकार का महत्व रखता है जैसा यहां उस समय महत्व रखता है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जिलों से आए नवनिर्वाचित सरपंचों से भी मुलाकात की। डिप्टी सीएम ने सभी को बधाई दी और कहा कि अपने अपने गांव को विकास के मामले में एक मॉडल विलेज बनाएं। इस अवसर पर हरियाणा के श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक भी मौजूद रहे।
हरियाणा सरकार ने लापता लोगों के लिए एसओपी तैयार की है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा के गृह मंत्री ने बताया कि हमारे सामने ये भी एक बड़ी समस्या आती थी। लापता लोगों के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जिसका अच्छा नतीजा भी आया है और बहुत अच्छी मात्रा में लोगों को रिकवर भी किया गया है और बच्चों को उनके मां बाप से मिलाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दिए गए बयान का जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब बताएं कौन सा घोटाला हुआ है। आगे कहा कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि लोग दिल्ली को केजरीवाल मुक्त बनाना चाहते हैं। बात यह है कि हुड्डा साहब बताए तो सही कि कौन सा घोटाला हुआ। सिर्फ ऐसे ठीक है कि विपक्ष को बोलने का अधिकार है, देश में प्रजातंत्र है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो मर्जी बोली जाओ। आप बताओ कौन सा घोटाला हुआ है, और जहां अगर कोई कहीं गलती हुई है तो उसकी कार्रवाई नहीं हुई, जहां मैं फिर कांग्रेस के घोटाले गिनाऊं। यमुनानगर में प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जनता दरबार का आयोजन किया। इस जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। जनता दरबार में प्रदेश के शिक्षा एवं पर्यावरण मंत्री ने लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में अधिकतर समस्याएं बिजली, सड़कों, यातायात से संबंधित रही। लोगों की समस्या सुनने के बाद मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अधिकारियों को समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। कि पहले पिछले कोरोना से पहले ना रेगुलर जो थे वो खिजराबाद और छछरौली और जगाधरी अलग अलग बैठते थे, और फिर एक दिन यहाँ बैठते थे। यहाँ तो बैठते हैं घर पे, तो हालांकि यहाँ भी जगाधरी में ही है वैसे, लेकिन अलग से रेस्ट हाउस में बैठते थे। छछरौली रेस्ट हाउस में भी, खिजराबाद रेस्ट हाउस में भी। थोड़ा सा लोगों की डिमांड भी थी कि होना चाहिए, कोरोना की वजह से हमने बंद कर दिया था, तो आज से उसकी शुरुआत की। तो काफी बड़ी संख्या में लोग वहां आए। समस्याएं तो अलग अलग हैं। एक टाइप की समस्या तो होती है, किसी का बिजली के कनेक्शन की समस्या है, वो कहता है कि मैंने पैसे भर दिए थे, मेरा हुआ। हरियाणा के यमुनानगर में एक ट्रक में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की कई टीमों ने फॉरेंसिक टीम के साथ मामले की जांच की। आपको बता दें कि छिचरौली रोड पर तिकोना चौक के नजदीक कल रात से एक ट्रक खड़ा था। आज सुबह ही ट्रक उसी हालत में खड़ा मिलने पर आसपास के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर जांच की। गाड़ी में चालक की सीट पर एक व्यक्ति की लाश मिली। मृतक की पहचान लाहौरी के निवासी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। फोन मिला रहे थे 11 बजे बात हुई थी लास्ट बात। उसके बाद फोन उठाया, फिर तो सुबह मुझे उसका मुंशी फोन कराई, उस पर लोकेशन दे व्यक्ति की, फिर उसके बंदे के लाए बैठ पड़ा। तो क्या बिन बताए घर से चले गए थे, कहीं काम से? रोज जाते थे, काम कर रहे थे यहीं पे, गड्डी चलाते हैं। आज थाना में सूचना मिली थी, एक ट्रक में बॉडी मिली है, बॉडी पड़ी है। तो सूचना पर हम यहाँ पे आए थे। ट्रक में देखा एक आदमी जिसका नाम ओमवीर, पिता का नाम मंगतराम, वासी गांव लोहरीवाड़ा, थाना बुढ़िया, जिला यमुनानगर उसका नाम मालूम हुआ है। इसके लिए FSL टीम बुलवाई गई है। FSL टीम ने मौके का मुआयना किया और बॉडी उतरवा दी है। बॉडी को अब लेकर हॉस्पिटल जाएंगे, जो कानूनी कार्रवाई बनेगी वो। भिवानी में आंगनवाड़ी वर्कर्स ने पंचायत भवन में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने पीओ के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बचे हुए मानदेय का भुगतान करने के साथ ही
6 बर्खास्त किए गए आंगनवाड़ी वर्कर और एक हेल्पर को तुरंत बहाल करने की मांग की। हम अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए जो सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है, उनका पूरा करने के लिए हमने आज प्रदर्शन किया। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे पोषण ट्रैकर बंद करो, हमारा जो मानदेय करो क्या उसे दो, हमारी जो वर्कर हेल्पर बहने है उन्हें बहाल करो। हमारे जो सिलेंडर की बात है वो आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं करी। हमारी बने सिलेंडर का राशन बनाना बहुत दिक्कत आ रही, आज तक कोई मांग पूरी नहीं की जितनी हमने मांगी सरकार ने। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और आज हम पीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने आए हैं मांग पत्र, जो हमारी 8 वर्कर और एक हेल्पर टर्मिनेट है। सरकार ने 4 अप्रैल को हमारे साथ समझौता किया था कि तुम अपनी हड़ताल वापस ले लो और हम तुरंत आपको बहाल भी कर देंगे, केस भी वापस ले लेंगे और जिन बातों पर सहमति बनी थी उन्हें लागू कर देंगे। पर सरकार ने हमारे साथ एक धोखा किया है।